बचाना चाहते तो बच सकते थे बंदे। जो दमकल की गाड़ियाँ आई उनके पास नेट ही नहीं था, और जो पहली गाड़ी आई उसकी सीढ़ी नहीं खुली, दूसरी हाइड्रोलिक सिस्टम आया उसका कम से कम 1.5 घंटे बाद कार्रवाई शुरू हुई है। विभाग के लोग कह रहे हैं कि हमारे पहुंचने से पहले लोग मर चुके थे। ये लोग कैसे, मैं यहाँ पर 10:30 बजे आया हूँ, 11 बजे आया हूँ, जब तक तो ऊपर से देख रहे थे वो लोग। ऊपर थे लोग मौजूद? बिल्कुल थे, कि लोकल लोगों ने चौक से लेवर आके पीछे से दीवारें तोड़ी गई हैं। अच्छा, तब भी कोई कुछ नहीं, की प्रशासन ने नहीं करने दिया। मेन चीज तो पुलिस वाले आ गए, उनके हाथ से छीने तोड़े ले लिए गए, फिर वो तोड़ने लग गए। प्रशासन ने करने नहीं दिया, क्योंकि प्रशासन के साथ पे धब्बा लग जाता कि इनकी मशीनरी लोगों को बचा नहीं पाई। आखिरकार जनता को बचाना पड़ा। इस धब्बे को बचाने के लिए 9 लोगों को यहाँ पे जलते हुए छोड़ दिया। खाली हो जाओ ना। हाँ। मैं इधर खड़ा हूँ, मेरे पास आना। अच्छा, अभी क्या कहना चाहते हैं आप? मैं जो कहना चाहता हूँ कैमरे में नहीं कहता। नहीं, हम ऑफ कैमरा बात नहीं करते। जो बात है सच सुनेंगे, यहाँ पर सच कहेंगे। पब्लिक की बात पब्लिक तक जानी चाहिए, कोई लिपा पोती नहीं। रेखा गुप्ता जी बताइए, आप उत्तम नगर पहुँच जाती है क्योंकि हिंदू मुसलमान वहाँ पर हो रहा है, आप वहाँ पर लोगों से मुलाकात कर लेती है, अभी तक यहाँ पर क्यों नहीं पहुँचे हैं? क्यों यहाँ पर आकर के परिवार की शोक सभा में सांत्वना नहीं दी जाती, और जब दूसरे लोग यहाँ पर पहुँचते हैं तो लड़ाई झगड़े होती है? क्योंकि आपको उत्तम नगर में पॉलिटिकल फायदा नजर आता है, यहाँ पर आपको अपनी कमियाँ अपनी खामियाँ नजर आती है, तो आप यहाँ पर नजर नहीं आएंगी। ये परिवार बहुत अच्छा था, गरीबों की मदद भी करता था, और हर चीज़ में यहाँ पे हम बचपन से देखते आ रहे हैं, जन्माष्टमी से लेके सारे त्योहार ये बनवाते हैं। बहुत अच्छे लोग थे। प्लीज़ मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से इनके परिवार को, आत्मा को शांति दे। आग लग गई, 9 लोग मर गए, विफलता उसका कारण क्या रहा, वो चीज़ें अभी सामने नहीं आई है, जांच का मुद्दा है। लेकिन इस बीच कई नैरेटिव सेट किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि यहाँ पर ज्वलंत पदार्थ था, परिवार की गलती थी, वो कूदे नहीं, वो उतरे नहीं, तमाम चीज़ें हैं। कुछ लोग चश्मदीद हमें यहाँ पर बता रहे हैं ऑफ कैमरा भी कि लगभग 6:30 साढ़े 6 बजे के बीच आग लगी। समय रहते हुए विभाग को जानकारी दी जाती है। 10 साढ़े 10 बजे तक भी इसी बालकनी पर लोग चिल्ला रहे थे, मदद की गुहार कर रहे थे, लेकिन प्रशासन फेल हो जाता है। लोग मौजूद हैं, जुड़ते हैं, समझते हैं कि आखिरकार ये इतनी बड़ी यहाँ पर जो बोलते हैं त्रासदी किसकी वजह से, किसकी कमी की वजह से, किसकी नाकामी की वजह से हुई। जिस दिन आग लगी आप मौजूद थे? नहीं, मैं यहाँ से, मैं तो आज ही आया हूँ। अभी आए हैं, अभी आए। समझ आ रहा है आपको कैसे लोगों की जान चलेगा? अब बहुत मुश्किल बड़ा होगा, बहुत तड़फे होंगे, बहुत ज़्यादा। ऐसे रास्ता तो बहुत मुश्किल वाली बात है। समय रहते हुए गाड़ियाँ पहुँच जाती है दमकल, और उसके हाँ, तो बावजूद लोगों को नहीं बचा पाते। नहीं, गाड़ियाँ अगर पड़ती इस हिसाब से काम करते तो बच भी सकते थे। ऐसा बताया जा रहा है गाड़ियों की सीढ़ियाँ ही नहीं खुल रही थी, सीढ़ियाँ छोटी थी। सुना तो मैंने भी यही बात है, लेकिन अब कह नहीं सकते। हम तो अभी आज ही आए हैं, मुझे पता लगा तो मैं अभी आया हूँ। हाँ भाई, इतना ही कह सकता हूँ। कब तक ऐसे लोगों की जान जाएगी सिस्टम की नाकामी की ये वजह तो से? सिस्टम बहुत गलत है, अब क्या कहा जाए इसके बारे में। है तो बहुत। आप भी यही रहती है मैम? यही आसपास रहती है? नहीं, मैं तो दूर रहती हूँ। तो क्या समझ आ रहा है घटना सुनकर के, आप सख्ते में आती हैं कि कैसे? मतलब दुख तो लग रहा है मैम, जब परिवार से इतने आदमी चले जाते हैं तो हाँ, बहुत दुखी। तो लोग यहाँ पर चिल्ला रहे थे हमें बचा लीजिए। बचाना चाहिए ना अगल बगल वाले को तो, पर ये ना हेल्प तो करनी चाहिए अगल बगल में। बस रास्ता भाई खुला हुआ है, कोई बात नहीं, रास्ता खुला हुआ है सर। आप हम अपना जिम्मेदारी, प्रशासन यहाँ मौजूद है, आप अपना काम कीजिए, हम अपना काम कर रहे हैं, ठीक है? आप लोग, यही वजह होती है जब सवाल जवाब के काम आता है तो ऐसे ही लोगों को रोका जाता है। आप अपना काम कर लीजिए, प्रशासन मौजूद है यहाँ पर, प्रशासन मौजूद है, वो मुझे देख लेंगे। आप अपना काम कीजिए। यही चीज़ें होती है, जब लोगों को बोलना है तब नहीं बोलेंगे, ऐसे ही घटनाएं होती रहेंगी। कोई गड्ढे में गिरेगा, कोई आग लगकर मर जाएगा, और जो है लिपापोती की जाएगी। ये सवाल अगर हम करेंगे तो ऐसे ही किया जाएगा। आप भी यहीं कहीं रहती हैं? बेटे हम तो क्या आम जनता की जान इतनी, बेटे हम रातन की हम तो बहुत दूर था। हम तो सुन, आप ये घटना देख के क्या लगती है कि लोगों की जान ऐसी ही चली जाएगी? बेटे बस बोलना मैंने बहुत बुरी है मणि से, बहुत बुरी मणि बेटी। कोई घटना तो गई, सारा कित बचा, सारा कित बचा। सारे लोग बच सकते थे शायद, अगर टाइम से सीढ़ियाँ लगा ली जाती, ऊपर लोग पहुँचते। अगर गढ़ाई बढ़ जाता वो कुआरा ना खुला, कुआरा तो ना खुला, सीढ़ियाँ ही नहीं खुली दमकल विभाग की। वाले एक तो घुमनदार है सुन को बाप तो जी नहीं खुले मैम। यहाँ पे बचाना चाहते तो बच सकते थे बंदे। हम गद्दे की दुकानें हैं, दुकानें हैं, ये सब कुछ है, गद्दों की दुकान है, गद्दे बिछाए बिछाए जाते, सब कुछ करा जाता तो बंदे बच भी जाते।
चोट ही तो लगती है नीचे गिरती तो जान तो नहीं क्या जाती। सकते हैं, जान तो नहीं जाती बच्चों उनकी। सही बात है, सुबह सुबह का टाइम है तो फ्लाईओवर वालों ने आगे बंदे आने ही नहीं दिए हैं। हाँ, गाड़ी तो टाइम से आ गई थी ना दमकल विभाग की, तो क्यों नहीं बचा पाए लोग? बचा ही नहीं पाए। पता नहीं क्यों नहीं बचा पाए हम कुछ लोग तो छलांग मारने से मरे हैं। हाँ, कुछ तो छलांग मारने से मरे। सारे लोग आग में नहीं जले हैं, मैं आपको बार बार बता रही हूँ। कुछ ही परिवार के लोग हैं जो इस आग में जल करके मरे, बाकी प्रशासन की पूरी तरीके से निकम्मे पने की वजह से। और ये कोशिश रही कि अगर शायद ये गद्दे बिछ जाएंगे तो सरकार की पोल खुल जाएगी कि सरकार की मशीनरी में दम नहीं है जिसकी सीढ़ियाँ वहाँ तक पहुँच नहीं सकी, बुझा नहीं सके। यही बात है। वरना अगर किसी की जान बचाने की मंशा होती तो यहाँ पूरे लोगों को मदद करने दिया जाता, गद्दे बिछा दिए जाते। पब्लिक को आगे आने ही ना दिया, पब्लिक को बंद कर दिया गया है, पीछे से जाम कर दिया है, आगे से बंद कर दी ना, पब्लिक भी चली जाए ना, चली जाए। वही तो मार्केट बंद, लोगों की जान जाए, सरकार बच जाए। ना मार्केट बंद थी इस टाइम है ना, सुबह 5 बजे मार्केट बंद थी तो तब तो और भी आसान हो जाता जान बचाना। टाइम से गाड़ियाँ पहुँच गई थी, सीढ़ियाँ चढ़ती, लोग पहुँचते और किसी ना किसी तरह बचाया जा सकता। और सीढ़ी कहाँ है? अंदर जीने दमकल की सीढ़ियाँ खुली नहीं, सीढ़ियाँ वो हाँ। ना खुली बताओ पब्लिक बचा सकती थी इनको, नहीं बचा सकती थी पब्लिक। ऐसे ही होगा, कभी गड्ढे में मर जाएंगे लोग, गड्ढे में गिर के, कभी आग में ऐसे ही मरते रहेंगे, कोई कार्रवाई हो ही नहीं रही है ढंग से किसी की। सही बात। गद्दे बिछा तो खुद तो बस तो जाते हैं, बस तो जाते एक दो गद्दे तो बिछा तो बच जाते हैं। हाँ, गद्दे उद्दे बिछते बचते हैं। यही नोएडा में हुआ था। एनडीआरएफ का पूरा सिस्टम फेल हो गया था और एक नौजवान इंजीनियर इस देश का पानी में डूब करके मर गया था। तब भी सवाल उठे थे, अब भी इस बार सवाल उठेंगे। जांच हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है, इन तमाम चीज़ों में लोगों को जो है फंसा दिया जाएगा। कोई कहेगा इसकी गलती है, कोई कहेगा उसकी गलती है। सीधे तौर पर यहाँ प्रशासन की गलती है, फेलियर नज़र आ रहा है पूरे का पूरा। लेकिन सवाल करेंगे तो जवाब नहीं मिलेंगे। अब पूरी राजनीति इस पूरे मुद्दे पर हो रही है कि शोक सभा में अगर लोग पहुँचेंगे तो लड़ाई झगड़े, यहाँ के जो विधायक है कुलदीप सोलंकी, और अगर लोग यहाँ पहुँचे शोक सभा में तो उनके साथ लड़ाई झगड़ा यहाँ पर जो है किया जाएगा। आप लोग मैम आसपास ही रहते हैं, क्या देखने आई है? कुछ समझ में आ रहा है? मुझे नहीं पता कुछ पड़ोस। आप मैम यही रहती हैं? समझ आ रहा है? हम नहीं आए, हम तो देखने आए। क्या देख के क्या समझ आ रहा है? मैं क्या बताऊं, मैंने तो दुख हो रहा है, 9 लोगों की जान, एक पूरा परिवार खत्म हो गया। नहीं, दुख तो बहुत हो रहा है, देख के बहुत दुख हो रहा है। बच्चे गए, बेटे गए उनके हैं, लेडीसें गई, पूरा परिवार गया उनका। देखो कि दुख तो होगा सबको। सारे लोग यहीं बालकनी में खड़े सबको है, दुख तो सबको ही है, सबको से सामान भी लेते थे ना इनसे। हाँ। क्या बेचा जाता था? यहाँ पे कॉस्मेटिक का सामान था, कॉस्मेटिक का था ना। बीजेपी सरकार कह रही है यहाँ पर अति ज्वलंत पदार्थ रखे हुए थे, यानी ऐसे पदार्थ रखे हुए थे जिनमें आग लगना आसान था। तो क्या कॉस्मेटिक्स में नहीं, नीचे तो कपड़े का था और ऊपर कॉस्मेटिक का था। प्रशासन गलत बोल रहा है ये चीज़, इसमें पूरा फेलियर प्रशासन का फेलियर है। जो इक्विपमेंट आए थे, कोई भी इक्विपमेंट होता है प्रशासन को पता होना चाहिए कि इक्विपमेंट क्या चल रहा है हमारा। अगर मशीन आई थी उनका 20 मिनट तक मशीन ऊपर नहीं गई, और अगर पब्लिक उस चीज़ को करती भी तो पब्लिक को करने भी नहीं दिया प्रशासन ने, बैरियर लगा दिए थे। अगर पब्लिक भी करना चाहती है अपनी तरफ से गद्दे वगैरह तो उसमें फेलियर नहीं। मंशा लग रही थी जान बचाने की। मैडम इस टाइम तो मैं था नहीं, लेकिन जो मैंने सुना है लोगों के मुंह से वो यही है कि लेकिन आप जब ये कहानी सुन रहे हो, तथ्य सुन रहे हो, आपको लग रहा है कि मंशा थी भी बचाने की? मैम पब्लिक का तो थी, लेकिन प्रशासन की बात कर रही हूँ। जब अगर गद्दे की दुकानें आ, कई गद्दे शायद हड्डी पट्टी टूटती, जान तो बच जाती। बिल्कुल बच जाती है अगर लोग यहाँ पे करते, गद्दे बिछा देते। इससे अच्छा बचाव का सामान क्या हो सकता था तुरंत? बिल्कुल बहुत हो सकता था। फेलियर हो गई आपकी मशीनरी। हाँ। ये अगर ये घर वालों की भी थोड़ी सी ये गलती है कि अगर ये थोड़ा सा और दिमाग लगाते कि उस छत पे कूद जाते या इस छत पे भी कूद जाते, थोड़ा सा तभी भी हो जाता है। थोड़ा लगता है ऐसी स्थिति में किसी को भी कुछ सूझबूझ समझ नहीं, ये तो है, दिमाग तो नहीं काम कर रहा होगा। एक बार को ये क्या मान सकते हैं? छत पे ताला लगा था, छत के लास्ट ऑप्शन यही था, बाहर से कूदने का, उसके बाद कोई ऑप्शन बाहर से कूद के मर गए लोग। बस वो गद्दे लगाने चाहिए थे ना, वो पब्लिक एक्ट वो हो गई, पैनिक हो चुकी, प्रशासन ने करने दिया। सीढ़ियाँ क्यों नहीं खुली? 3 गाड़ी अंदर से ताले लगे हुए थे। दमकल की सीढ़ियाँ
दमकल की नहीं खुल पाई ना, कुछ लाइन पहली चीज तो उन्हें नेट लाना चाहिए था, प्रशासन पर उन्हें जो दमकल की गाड़ियाँ आई उनके पास नेट ही नहीं था, और जो पहली गाड़ी आई उसकी सीढ़ी नहीं खुली, दूसरी हाइड्रोलिक सिस्टम आया उसका कम से कम 1.5 घंटे बाद कार्रवाई शुरू हुई है। नहीं पाया 1.5 घंटे बाद कार्रवाई शुरू है। 1.5 घंटे में क्या नहीं हो जाता। विभाग के लोग कह रहे हैं कि हमारे पहुंचने से पहले लोग मर चुके थे। ये लोग कैसे, मैं यहाँ पर 10:30 बजे आया हूँ, 11 बजे आया हूँ, जब तक तो ऊपर से देख रहे थे वो लोग, ऊपर थे लोग मौजूद, बिल्कुल थे, चिल्ला रहे थे। 10 साढ़े 10 बजे तक तो ऊपर से चिल्ला रहे थे। यानी 6 साढ़े 6 बजे आग लगी और 10 साढ़े 10 बजे तक संघर्ष चल रहा। ऊपर से चिल्ला रहे थे लोग कि बचाओ बचाओ करके, ऊपर से चिल्ला रहे थे लोग, लेकिन वही है कि क्या नीचे कुछ सब किसी के पास कुछ था ही नहीं बचाने के लिए। जब चाहते हमने 9 साढ़े 9 बजे तक भी देखा कि लोग ऊपर चिल्ला रहे थे कि बचा लो हमें, बचा लो हमें, लेकिन प्रशासन नहीं बचा लेता ना तो पक्के बच जाते हैं। यहाँ के लोकल लोगों ने चौक से लेवर आके पीछे से दीवारें तोड़ी गई हैं। अच्छा, तब भी कोई कुछ नहीं, प्रशासन ने नहीं करने दिया। मेन चीज तो पुलिस वाले आ गए, उनके हाथ से छीनिया तोड़े ले लिए गए, फिर वो तोड़ने लग गए। प्रशासन ने करने नहीं दिया, क्योंकि प्रशासन के साथ पे धब्बा लग जाता कि इनकी मशीनरी लोगों को बचा नहीं पाई। आखिरकार जनता को बचाना पड़ा। इस धब्बे को बचाने के लिए 9 लोगों को यहाँ पे जलते हुए छोड़ दिया। एक बात तो मैं भी कहूँगा मैडम कि इतना बड़ा बाजार, इतने लोग, इतने सब, एक आग ही तो लगी है, लेकिन बचाव का कारण तो हो सकता था। इतनी बड़ी लोग आते थे, पुरानी सीढ़ी लगाते थे, रस्सी लगाते दिल्ली थे। में बचाव कार्य की मशीनरी। अरे ये रोड कोई कम नहीं है, रोड अच्छा खासा छोटा नहीं, ज़्यादा छोटा नहीं है, बड़ा है ये मेरे को। लेकिन मैं ये सोच पाया हूँ 2-3 में यही कल हूँ, बचाने का उपाय तो था। मंशा थी। यदि हम चाहते कि हमने बचाना है, लोगों को बचाना है, तो बच सकते थे। मेरा विचार में आपको क्या लगता है, प्रशासन की मंशा थी बचाने की? नहीं, प्रशासन के बारे में तो मैं, हाँ, प्रशासन चाहे तो बचा सकता था। पुलिस भी बहुत थी, फायर ब्रिगेड का थोड़ा सा लेट सिस्टम था, लेकिन चाहे तो हो सकता था। अभी क्या सिस्टम ओपन, सवाल तो इस चाहे में ही है ना, जिनकी जिम्मेदारियां करोड़ों रुपए ट्रेनिंग पे, दुनिया भर का पैसा इन्हीं पब्लिक का लगता है, टैक्स के रूप में जाता है, लेकिन जब असल में पब्लिक को जब उनकी ज़रूरत है तो ऐसे लोग सामने बिलखते रह गए, चिल्लाते रह गए, चीखते रह गए, हमें बचा लीजिए। और प्रशासन यहाँ पर अपनी साख बचाने के लिए ना खुद कुछ लोगों के लिए कर पाया और ना आसपास लोगों को आगे बढ़ने दिया गया। आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ठीक है, इनके बारे में जो भी गलत अफवाह फैला रहे हैं कि ये है वो है, ये परिवार बहुत अच्छा था, गरीबों की मदद भी करता था, और हर चीज़ में यहाँ पे हम बचपन से देखते आ रहे हैं, जन्माष्टमी से लेके सारे त्योहार ये बनवाते हैं, बहुत अच्छे लोग थे। प्लीज़ मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से इनके परिवार को, आत्मा को शांति दे, और इनके परिवार के बारे में कोई भी अपशब्द ना कहे कि इनका ये था वो था। इनका कोई फेलियर नहीं था। ऐसे टाइम पे जिसके भी साथ हादसा होता है ना, उसका माइंड काम नहीं करता। तो प्लीज़ मैं यही कहना चाहता हूँ, जो भी हुआ भगवान उनकी आत्मा को शांति। परिवार पे ही उठ रहे हैं और ये हमेशा होता रहा है। कोई गड्ढे में गिरेगा तो कहेंगे कि उसने हेलमेट क्यों नहीं लगाया था, वो इधर से क्यों जा रहा था, यही सवाल उठते हैं। और बीच में भी सवाल छत पर से रस्सी या सीढ़ी लगा के, और वो चिल्ला रहे, तो यदि हम यहाँ के लोग इतना चाहते हैं कि भाई हमें बचाना, छत पर से रस्सी भी लग सकती थी, सीढ़ी भी लग सकती थी, उनको बचाया भी जा सकता, कहा था कि दूसरी जगह ले जाए। और यहाँ भी पेपर में भी आया था, ये पिल्लो वगैरह डाल देते ना, तो कूदने में जो उनका हड्डी टूटी नहीं बच जाते थे। अंकल यही गद्दे की दुकान थी, मैं 14 नंबर में बात, गद्दे की दुकान यही बराबर में है, गद्दे बिछा दिए जाते तो शायद बिल्कुल कुछ तो बचा होता। हम चाहते हैं कि इसको बचाएंगे, कुछ भी हो बचाएंगे। हमें लग रहा है क्यों गद्दे पुलिस वाले ने एकदम रोक दिया, कोई नहीं आएगा। तो ये तो सी से बचाना चाहते थे। देखो, कोई भी हो सकता है, कल को आपका परिवार भी हो सकता है, मेरा परिवार भी हो सकता है, कोई भी हो सकता था, लेकिन कोई हमें ऐसे आग में हम पुकार रहे बचाओ, तो दूसरे लोग चाहे तो हमें बचा सकते थे किसी भी तरह। सीढ़ी भी ले सकते हैं, पहली छत पे, दूसरी छत पे, साइड में, लेफ्ट राइट पीछे आगे पे। दूसरे लोगों पे तो सवाल बाद में उठेगा ना, पहले तो प्रशासन पर सवाल उठेगा। किस बात की ट्रेनिंग, किस बात का करोड़ों रुपए का विभाग है जहाँ पर करोड़ों रुपए सैंक्शन किए जाते हैं, सरकार कहती है सब कुछ हो रहा है और इक्विपलेस पूरी तरीके से यहाँ प्रशासन नजर आता है, विभाग फेल हो जाते हैं। एक नहीं कई विभाग यहाँ पर 1 लोगों की जान चली गई, 2 की 3 की समझ में आता है, 9 का 9 पूरा परिवार खत्म हो गया। हाँ बेटा, हाँ, खत्म हो गया, परिवार खत्म हो गया। बहुत दुख की बात है, बहुत ज़्यादा, बहुत दुख की बात। खत्म हो गया, मैं बोलूँगी खत्म कर दिया गया, फोड़ पड़ने से खत्म। बहुत दुख की बात है बेटा, बहुत, कोई जवाब नहीं। अब ये पूरा बैरिकेटिंग लगा दी गई है और डराया धमकाया जा रहा है।
परिवार में सोचे एक ही जिनका ये परिवार था सिर्फ वही बचे हैं जो यहाँ पर सदर भी होते थे, प्रेसिडेंट भी होते थे, मार्केट भी होते थे। समझ आता है सरकार, क्या समझ आता है सरकार कुछ कर रही है आम जनता के लिए? कुछ नहीं कर रही। अगर बचाने वाले होते तो सरकार क्या पब्लिक सारी बचा लेती उनको, बचाने देते तो, पर आगे बढ़ने नहीं दिया पब्लिक को। तो और क्यों बचाने नहीं दिया उसका जवाब मैं आप लोगों को पहले ही दे चुकी हूँ। पोल ना खुल जाए, बस लिपा पोती करो, पोल नहीं खुलनी चाहिए, किसी विभाग पर आंच नहीं आनी चाहिए, किसी विभाग के लोग। इतने धार्मिक आदमी थे ये, पता है, बहुत धर्म करते थे ये, इतना पुण्य करते, धर्म पुण्य बहुत करते थे ये सब। ऐसे यहाँ से खाली हो जाओ ना, तो मैं इधर खड़ा हूँ, मेरे पास आना। अच्छा, अभी क्या कहना चाहते हैं आप? मैं जो कहना चाहता हूँ कैमरे में नहीं कहता। नहीं, हम ऑफ कैमरा बात नहीं करते, जो बात है सच सुनेंगे, यहाँ पर सच कहेंगे। पब्लिक की बात पब्लिक तक जानी चाहिए। कोई लिपा पोती नहीं, किसी का समर्थन नहीं, किसी का वो नहीं। जब नेता बीच में है, नेता अच्छा, आसपास नेता लोग, ये अच्छा है कि किसी की चिता पर नेतागिरी करने के लिए लोग यहाँ पर आ जाते हैं। कोई इस पर आरोप मंडेगा, कोई इस पर आरोप मंडेगा, लेकिन हम यहाँ पर किसी पर आरोप, जिम्मेदारी थी प्रशासन की। हम सीधा सवाल यहाँ पर 4 PM सीधा सवाल यहाँ पर प्रशासन से कर रहा है कि इतने घंटों का संघर्ष यहाँ चलता रहा, गाड़ियाँ समय पर पहुँच गई, तो फिर क्यों आपका विभाग लोगों की जान नहीं बचा पाया? क्यों यहाँ पर सोफे की, गद्दे की दुकान होने के बावजूद भी किसी एक की भी जान क्यों नहीं बच पाई? ये बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल पर जवाब आना चाहिए। लेकिन लिपापोती की जा रही है, कहा जा रहा है यहाँ पर ज्वलंत पदार्थ मौजूद था जिसकी वजह से इतनी आग लग गई कि पूरी की पूरी बिल्डिंग ख़त्म हो गई, 9 लोग इसमें जल करके भस्म हो जाते हैं। तो ये भी है, लोगों का डर खौफ भी बना हुआ है क्योंकि सियासत भरपूर हो रही है। खुद नेताओं की तरफ से बयान आ रहे हैं। आप मुझे मत दिखाओ, उसे दिखाओ, प्रशासन का फेलियर किया है। तारों का पूरा गुच्छा है। सोचिए ज़रा सी भी अगर इसमें आग लगेगी तो पूरा का पूरे जो है मार्केट जो है कहीं ना कहीं जल के भस्म हो जाएगी। सवाल का जवाब नहीं आएगा, हमें भी मालूम है। इससे पहले हमने गड्ढे वाली स्टोरी भी करी थी जिसमें कमल नाम का नौजवान व्यक्ति जो अपने परिवार से सुबह मिल नहीं पाया था, गड्ढे में गिर करके उसकी मौत हो गई थी। सवाल तब भी किया था। नोएडा का इंजीनियर पानी में डूब करके बचाओ बचाओ चिल्लाता रहता है, एनडीआरएफ फेल हो जाती है, पानी में नहीं कूदते, जिन पर हम करोड़ों रुपए ट्रेनिंग पे लगा देते हैं। तो ये जाने किसी खुद की लापरवाही से नहीं जा रही है, सिस्टम की लापरवाही से जा रही है। जो बड़े बड़े नारे तो दिए जा रहे हैं, मेक इन इंडिया कर रहे हैं, डिजिटल इंडिया ना, AI इंडिया, फलाना इंडिया, लेकिन जब बात लोगों की जान बचाने की आ रही है तो सिस्टम की पोल खुले जा रही है कि दमकल विभाग की सीढ़ियाँ खुल नहीं पाती है, समय तक वहाँ पहुँच नहीं पाती है, लोगों की जान नहीं बचा पाती है। जवाब नहीं मिलेगा लेकिन सवाल वाजिब रहेंगे, सवाल हम करते रहेंगे कि आखिरकार। रेखा गुप्ता जी बताइए, आप उत्तम नगर पहुँच जाती है क्योंकि हिंदू मुसलमान वहाँ पर हो रहा है, आप वहाँ पर लोगों से मुलाकात कर लेती है, अभी तक यहाँ पर क्यों नहीं पहुँचे हैं? क्यों यहाँ पर आकर के परिवार की शोक सभा में सांत्वना नहीं दी जाती? और जब दूसरे लोग यहाँ पर पहुँचते हैं तो लड़ाई झगड़े होती है, क्योंकि आपको उत्तम नगर में पॉलिटिकल फायदा नज़र आता है, यहाँ पर आपको अपनी कमियाँ, अपनी खामियाँ नज़र आती है, तो आप यहाँ पर नज़र नहीं आएंगी। सवाल है जो हम लगातार करते रहेंगे। आप दिल्ली, राजधानी दिल्ली की हालात हमें दिखा रहे हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी, सबसे ज़्यादा बोलते हाईटेक चीज़ें होनी चाहिए। तुरंत यहाँ पर दमकल गाड़ी पहुँचनी चाहिए थी और लोगों की जान बचाने मिलती थी। वहाँ पर पूरी की पूरी तरीके से राजधानी दिल्ली का सिस्टम कहा जा रहा है, ट्रिपल इंजन सरकार, डबल इंजन सरकार, सबके सब फेल हो जाते हैं, तमाशबीन रहते हैं और 9 लोग जल करके भस्म हो जाते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट पे इतना ही। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।